खबर के साथ दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर हुई हिंसा के बाद अब वहां के हालात काबू में हैं। पूरे इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। गृह मंत्रालय के निर्देश पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। पुलिस कमिश्नर ने यह बताया कि हालात नियंत्रण में है, कंट्रोल में है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कल शाम दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा के दौरान हिंसा भड़क गई थी, जिसके बाद पत्थरबाजी और आगजनी की तस्वीर सामने आई। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने जानकारी दी है कि इस हिंसा में कुछ पुलिस वाले घायल हुए हैं। तो जहांगीरपुरी में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है और हालांकि अभी पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि सिचुएशन पूरी तरह से कंट्रोल में है, लेकिन कल जिस तरीके से तोड़फोड़ हुई है, पत्थरबाजी हुई है, कई पुलिस वाले घायल हुए हैं, जख्मी हुए हैं। हालांकि उनके बयान भी लिए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने यह कहा कि अभी हालात काबू में है, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है और बार बार टाइम्स नाउ भारत आपसे यही कह रहा है कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर आप ध्यान न दें, उसे सच न माने। आप लगातार चैनल्स देखते रहें और उसके बाद ही किसी खबर पर आप भरोसा करें। जहांगीरपुरी में कल जो भी हुआ उसके बाद बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। हालांकि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की बात यहां पर की जा रही है। पत्थरबाजी और आगजनी की तस्वीरें लगातार सामने आ रही थी। कल दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने इस बात की जानकारी दी कि हिंसा में कुछ पुलिस वाले घायल भी हुए हैं और कल जो हिंसा हुई थी उसी की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आगजनी, तोड़फोड़ और साथ ही पत्थरबाजी जम करके कल हुई है दिल्ली के जहांगीरपुर में। हनुमान जयंती के अवसर पर हुई हिंसा के बाद अब वहां पर हालात काबू में बताए जा रहे हैं। पूरी सिचुएशन को कंट्रोल में रख लिया गया है। पूरे इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई है। दिल्ली अब शांत है। रात पर पुलिस वाले मुस्तैद रहे। अभी जहांगीरपुरी के क्या हालात हैं, जैसा लिया टाइम्स नाउ संवाददाता मोहित ओम ने, आपको दिखाते हैं। जहांगीरपुरी में कल देर शाम जमकर बवाल हुआ। ये बवाल उस दौरान हुआ जब हनुमान जन्मोत्सव पर एक शोभा यात्रा जहांगीरपुरी से निकाली जा रही थी। इस वक्त हम उसी जगह पे मौजूद हैं और ये जहांगीरपुरी का सी ब्लॉक इलाका है, कौशल सिनेमा पास में है। आप एक मस्जिद देख रहे हैं, इसी जगह से वो शोभा यात्रा निकल रही थी जब शोभा यात्रा के कुछ लोगों के ऊपर पथराव हुआ, जिसके बाद एक जमकर बवाल हुआ, आगजनी हुई, तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई। इसमें 7 लोग घायल हुए, जिसमें 6 पुलिसकर्मी हैं और एक आम शख्स है। उसके बाद पुलिस ने यहाँ पे पूरा मोर्चा संभाला है और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में पुलिस बल को यहाँ पे तैनात किया गया है। कुछ लोगों को रात भर में हिरासत में लिया गया है और उनसे जानकारी जुटाई जा रही है कि किस तरीके से यहाँ पर बवाल हुआ और कौन इसका जिम्मेदार है। आपको बताना चाहेंगे कल हनुमान जन्मोत्सव था, उसको लेकर दिल्ली शहर में जगह जगह पर शोभा यात्राएं निकाली जा रही थी। दिल्ली पुलिस की तरफ से एक अलर्ट भी था और सभी जिले के जो डीसीपीज हैं उनको ये हिदायत दी गई थी कि अपने इलाके में जहां भी शोभा यात्रा निकल रही है या बड़े मंदिर हैं जहां पे काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठे होंगे, वहां पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए जाएंगे। और जब ये शोभा यात्रा निकल रही थी उसके साथ भी पुलिस बल मौजूद था, लेकिन उस दौरान यहाँ पर पथराव हुआ। पथराव के बाद आगजनी की घटनाएं हुई, तोड़फोड़ की गई, कुछ लोग घायल हुए हैं, जिसमें 6 पुलिसकर्मी बताया जा रहा है जिनको बाबू जगजीवन अनुराम अस्पताल ले जाया गया था, जहाँ पे उनका इलाज चल रहा है। हालांकि ये पथराव किसकी तरफ से पहले हुआ और कौन इसका जिम्मेदार है, अब इसकी पुलिस जांच कर रही है। खुद गृह मंत्री ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात की है और दिल्ली पुलिस कमिश्नर का कहना है कि इस मामले में सख्त एक्शन लिया जाएगा और जो लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब दिल्ली पुलिस एक रिपोर्ट तैयार कर रही है जिसको गृह मंत्रालय भेजना है। फिलहाल आपको दिखाना चाहें तो अभी जो इलाका जो है वो शांत है, क्योंकि पुलिस बल जो है वो यहाँ चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया है और अब दिल्ली पुलिस का कहना है कि स्थिति को अंडर कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूर की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा मोहित ओम, जिसकी रिपोर्ट इस वक्त आप देख रहे थे, उन्हीं का मैं रुख करना चाहूंगी क्योंकि वो वहीं पर उसी स्पॉट पे मौजूद हैं जहां पर कल हिंसा भड़की थी। मोहित, पुलिस ये कह रही है कि सिचुएशन कंट्रोल में है पूरी तरह से, लेकिन आप क्या देख पा रहे हैं सुबह सुबह? बिल्कुल दीपिका, स्थिति पूरी कंट्रोल में है। अगर मैं आपको पीछे दिखाऊं तो जो रूटीन लाइफ है वो यहाँ स्टार्ट हो गई है। जो सप्लाईज़ के लिए जो बड़ी गाड़ियाँ आती हैं वो यहाँ पर आ रही हैं। जो रोज़मर्रा की ज़रूरत जिनकी सुबह सुबह सप्लाई की जाती है वो गाड़ियाँ यहाँ पहुँच रही हैं। हालांकि जो दुकानें हैं उनको अभी खोलने के आदेश नहीं दिए गए हैं, दुकानें अभी बंद हैं, लेकिन जो आम मर्रा की जो ज़िंदगी होती है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है वो शुरू हो गई है। लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। पुलिस बल बड़ी संख्या में तैनात है। आपको दिखाएं कि यहाँ पर न सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि पैरामिलिट्री फोर्सेज,
दंगा निरोधक दस्ता, एंटी जो रैपिड एक्शन फोर्सेज हैं उनके जवानों को यहाँ तैनात किया गया है। साथ ही जो एंटी रॉयट्स जो वाहन हैं उनकी भी यहाँ तैनाती की गई है। हालांकि कल शाम को जब ये बवाल हुआ उसके बाद करीब 1 घंटे के अंदर पूरी स्थिति को कंट्रोल कर लिया गया था। रात भर में कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार ये पूरा बवाल कैसे हुआ। कुछ वीडियोस दिल्ली पुलिस को मिले हैं, जिन वीडियोस को खंगाला जा रहा है उनको पूरे तरह उनको वेरीफाई किया जा रहा है, और जो वीडियोस के अंदर चेहरे नजर आ रहे हैं उनकी अब पकड़ की जा रही है कि वो ये लोग कौन है जो यहाँ पर हंगामा कर रहे थे। क्योंकि दिल्ली पुलिस को कई ऐसे वीडियोस मिले जिसमें पथराव होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोग जो अपने हाथों में हथियार लहराते हुए नजर आ रहे हैं। अब उन लोगों से पूछताछ की जाएगी। आपको बताना चाहिए कि जहांगीरपुर इलाके में कल दोपहर 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक 3 शोभा यात्रा निकली थी। जो तीसरी शोभा यात्रा थी उसी दौरान यहाँ पे हंगामा हुआ है। शोभा यात्रा इसी इलाके, ये सी ब्लॉक का इलाका यहाँ से गुजर रही थी, उसी दौरान यहाँ पे पथराव किया गया और उसके बाद यहाँ पर काफी बवाल देखने को मिला। आगजनी हुई, तोड़फोड़ की घटना सामने आई। वक्त रहते दिल्ली पुलिस ने मोर्चा संभाला, क्योंकि दिल्ली पुलिस शोभा यात्रा के साथ में थी और आधे घंटे के भीतर में जो दंगाई थे उनको अलग अलग पार्टों में बांट दिया गया। लेकिन इसमें 7 लोग घायल हुए, जिसमें 6 पुलिसकर्मी हैं और एक तो सिचुएशन को कंट्रोल में कर लिया गया है। मोहित, ग्राउंड जीरो से आप ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन इस बीच जो आसपास के इलाके हैं क्या वहां पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है? और नुकसान की अगर बात करें तो कितना कुछ नुकसान हुआ है इस हिंसा में? देखिए, नुकसान अभी बहुत ज़्यादा सामने निकल के नहीं आया, क्योंकि जो आगजनी की घटना हुई थी वो छुटपुट घटनाएं थी जिनको वक्त रहते कंट्रोल कर लिया गया था। तोड़फोड़ जो की गई है वो कुछ एक गाड़ियों में की गई है, इसमें 2 से 3 गाड़ियां जो है क्षतिग्रस्त हुई हैं, उनको भी अब यहाँ से हटा के थाने की तरफ ले जाया गया है। लेकिन जो अभी स्थिति जो है वो अब पूरी तरीके से यहाँ पर शांत बना दी गई है और जो आसपास के इलाके हैं, जो जहांगीरपुर सटे हुए इलाके हैं, वहाँ पर पुलिस बल देखने को मिल रहा है। खासकर से वैसे इलाके जहाँ पर मिक्स पॉपुलेशन रहती है, 2 समुदाय के लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, वहाँ देर रात तक अलर्ट जारी किया गया है। और दिल्ली के साथ साथ अगर आपको गाजियाबाद की बताएं तो गाजियाबाद के लोनी में भी आज 2 शोभा यात्रा निकल रही है। वहां पे खुद जो जनपद के एसएसपी हैं वो मौके पर रात भर रहे हैं। वहां पे लगातार पेट्रोलिंग की गई है और वहां आदेश दिया गया है कि गाजियाबाद में जिन जगहों पर आज शोभा यात्रा निकलेगी वहां पे सख्त पेट्रोलिंग की जाएगी। और दिल्ली की बात भी करें तो दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे मिक्स पॉपुलेशन बड़ी संख्या में रहती है, वहां देर रात पेट्रोलिंग की गई और वहां पर भी सख्त हिदायत दी गई है कि पुलिसकर्मी जगह जगह चप्पे चप्पे पर तैनात रहेंगे। इसके लिए अतिरिक्त बल जो है वो तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवानों को अलग अलग तैनात किया गया है। खासकर से जो बड़े मंदिर हैं दिल्ली में, वहां पे अब जो पुलिस बल है वो और ज्यादा खड़ा किया गया कि किसी भी अप्रिय घटना को होने से पहले ही रोक लिया जाए। तो अगर यहाँ की अभी सिचुएशन बताएं तो यहाँ पे स्थिति अंडर कंट्रोल है और अब मेरे पीछे देख सकते हैं कि पुलिस बल जो है वो बड़ी संख्या में जगह जगह पे तैनात है, जगह जगह बैठा हुआ है। इसके अलावा जो इलाके हैं, क्योंकि ये मेन जो चौराहा है, इसके अलावा जो अंदर गलियां हैं वहां पर भी पुलिस बल ऐसे ही देखने को मिल रहा है और लगातार बाइक पेट्रोलिंग, पैदल जो पुलिस मार्च है वो लगातार यहाँ पर किया जा रहा है। जी बिल्कुल मोहित, और इस पूरे मामले को लेकर के, ये जो कल हिंसा हुई है इसको लेकर के क्या स्पेशल सेल ने जांच शुरू कर दी है? इसको लेकर के कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास? बिल्कुल, दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है और क्राइम ब्रांच की टीम है उनको अब लगाया गया है। वो पूरी इस मामले की जांच कर रही है। साथ में लोकल पुलिस जो है उनके इनपुट्स को लिया जा रहा है कि किस समय ये पूरा घटना हुई है, किन परिस्थितियों में घटना हुई है, कौन सी जगह पे ये घटना हुई है, इसकी पूरी जानकारी स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच को दी जा रही है। करीब 10 टीमें बनाई गई हैं जो इस पूरी घटना की जाँच कर रही है। इस पूरी सिचुएशन पर आप नजर बनाए रखिएगा। ग्राउंड जीरो से मोहित, आप ही हमारे दर्शकों तक जानकारी पहुंचाते रहेंगे और बताएंगे कि वहां पर हालात सामान्य हैं या फिर किस तरीके की सिचुएशन। हालांकि अभी जो ताजा अपडेट आप दे रहे हैं वो राहत देने वाली खबर यही है दर्शकों के लिए जो चैनल इस वक्त देख रहे हैं कि सिचुएशन पूरी तरह से कंट्रोल में है, वहां पर हालात सामान्य हो चुके हैं। रुक करती रहूंगी मोहित। आपका में 10 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए हैं। हालांकि इलाके में अभी भी हालात शांतिपूर्ण बताए जा रहे हैं। पूरी सिचुएशन को पुलिस ने कंट्रोल में कर रखा है और सुबह सुबह वहां पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती भी कर दी गई है ताकि वापस फिर से ऐसी कोई अप्रिय घटना ना हो जो कल देखने को मिली थी। इलाके में हालात शांतिपूर्ण बने हुए हैं, सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया गया है, ये कहना है दिल्ली पुलिस का। और वहां पर हमारे सहयोगी मोहित ओम भी सुबह सुबह की सिचुएशन बता रहे थे जिसमें वो दिखा रहे थे कि वहां पर भारी सुरक्षा बल की तैनाती कर दी गई है। हालांकि लोग अभी भी डरे सहमे हुए हैं, कोई भी अपने घरों से बाहर निकलता हुआ ज्यादा नजर नहीं आ रहा। रात भर में 10 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। और आपको बता दें इस पूरे मामले को लेकर के कल जो घटना हुई है, तमाम नेताओं ने, चाहे वो विपक्ष के हों या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री हों, हर किसी ने शांति बनाए रखने की अपील की है और कहा है कि किसी भी तरीके की अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। तो
तो कैसे शनिवार शाम को भड़की हिंसा देर रात तक जारी रही। दिल्ली हिंसा के मिनट टू मिनट हमारी इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि वहां पर अभी क्या हालात हैं और आखिर कल हुआ क्या था। ये 3 तस्वीरें बता रही है कैसे देश की राजधानी में हनुमान जयंती पर हंगामा हुआ। ये 3 तस्वीरें बता रही हैं कैसे दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हिंसा हुई, बवाल हुआ, आगजनी हुई, पथराव हुआ। ये 3 तस्वीरें इस बात की गवाह है कि कैसे देश की राजधानी दिल्ली का एक इलाका 2 समुदायों के बीच हुई झड़प के बीच जलता रहा। शाम 5:40 शोभा यात्रा निकली थी हनुमान जयंती को लेकर। 2 ब्लॉक निकलने के बाद जहां मस्जिद है वहां समुदाय के लोग वहां पहले से ही थे, तो जब वो वहां से निकल रहे थे तो वहां पर पथराव हो गया। उस वजह से काफी गाड़ियां जल्दी उपद्रव हो गया। शाम 5:42 चश्मदीदों की माने तो शोभा यात्रा को शुरू हुए सिर्फ चंद मिनट ही बीते थे कि दूसरे समुदाय के लोगों ने जुलूस पर पथराव शुरू कर दिया। यात्रा बड़ी शांतिपूर्ण निकल रही थी, तो मस्जिद के पास से हम जैसे निकले हनुमान जी की मूर्ति लेके, तो वहाँ से मस्जिद के ऊपर से पथराव चालू हो गए। कौन सी मस्जिद, कितना दूर है वो? 100 मीटर दूर है। 100 मीटर दूर है। ये किसने चला, ये किसने तोड़े? या जरा आप इसको दिखाया मैं अपने ये सारे बांग्लादेशी है, सी ब्लॉक के बांग्लादेशी। बांग्लादेश। आप बताओ कि आपको कैसे पता क्या हुआ था? ये एग्जैक्टली इंसिडेंट किसकी, ये गाड़ियों के शीशे तोड़े गए? ये वहाँ से कम 2000 लोग हथियार समेत पथराव ले गए और गोलियां ले गए, पथराव कराया यहाँ पे। शाम 6:40 एक तरफ से पथराव शुरू हुआ तो दूसरी तरफ के लोगों ने भी इसका जवाब देना शुरू कर दिया, जिसके बाद हिंसा और ज्यादा भड़क गई। लेकिन पुलिस को जैसे ही इसकी सूचना मिली, दोनों पक्षों के लोगों को समझाना शुरू किया। पुलिस 2 PCR गाड़ी पहले से ही मौजूद थी। जब मामला बढ़ता देखता गया तो तुरंत तत्कालीन कॉल किया गया, वहां से मौके पर पुलिस पहुंची। शाम 6:44 पुलिस की 2 गाड़ियां तो मौके पर पहुंच गई, लेकिन सैकड़ों की संख्या में हिंसा करने वाले लोगों को रोक पाना उनके लिए मुश्किल था, जिसके बाद और ज्यादा पुलिस बुलाई गई। लेकिन तब तक पूरे इलाके में उपद्रवियों ने गाड़ियों को निशाना बनाया, दुकानों में तोड़फोड़ की और आगजनी करते रहे। शाम 7 बजे हालात अब कुछ काबू में आए, लेकिन हिंसा में कई पुलिस वाले जख्मी हो चुके थे। घायल पुलिस कर्मियों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। शाम 7:30 बजे मौका हनुमान जयंती का था तो हिंदुओं ने जुलूस निकाला, मगर हालात इतने बेकाबू थे कि दिल्ली पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक ने कहा, स्थिति अब काबू में है और पूरे इलाके में पुलिस का कड़ा पहरा है। लोगों से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण बना के रखें, किसी भी तरह के अफवाह के ऊपर ध्यान न दें और पुलिस एडिक्वेट नंबर में यहाँ हम मौजूद हैं और हम हर हालत में शांति व्यवस्था को कायम रखेंगे। लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अमन कमेटी, पीस कमेटी के लोगों भी हम लोगों के साथ हैं, लोगों से स्टेट ऑफ कम्युनिकेशन में हैं और इस चीज़ को हम इंश्योर कर रहे हैं कि कोई अफवाह न फैले और लोग शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से यहाँ पर रहें और कम्युनिटी पीस हो। रात 8:30 बजे सड़कों पर पड़े पत्थर, कांच की बोतलें और जली हुई स्कूटी इस बात का सबूत है कि कैसे शनिवार शाम होते होते देश की राजधानी दिल्ली में हिंसा बेकाबू हो गई। इतनी बेकाबू कि उसको रोकने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स आई। सैकड़ों की संख्या में पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए। यहाँ पे पुलिस लगातार मौजूद है और आप अगर मैं सड़क पे दूसरी तरफ दिखा पाऊँ तो लगातार ये जो हूटर और जो लाइटें जल रही हैं, हूटर और लाइटें जो जल रही हैं वो लगातार पुलिस के आला अधिकारी मौजूद हैं। न केवल लोकल पुलिसिंग बल्कि पुलिस के बड़े अधिकारी भी यहाँ पे लगातार गश्त लगा रहे हैं और दोनों पक्षों से शांति बनाने की अपील की गई है और ये पूरी कोशिश की गई है कि एक तरह से आप शांति बनाए रखें और
आप ये देखिए, दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग हैं, पुलिस के आर्म फोर्सेस के लोग हैं, उनको भी तैनात किया गया है और एक तरह से सिचुएशन शांत है, बिल्कुल शांत है। और अब पुलिस की ही कोशिश होगी कि कम से कम लोगों को नियंत्रित किया जाए, अगर कोई एक दो छोटे लोग हैं उनको ट्रीटमेंट किया जाए और यहाँ पे जो माहौल है वो बिल्कुल शांत किया जाए। और देखिए धीरे धीरे जो लोग रिश्तेदार आए थे अपने, कुछ लोग अपने घरों की तरफ जा भी रहे हैं। रात 9:15 हिंसा के बाद तुरंत पुलिस एक्शन में आई। मामले की जांच के लिए 10 टीम बना दी गई। हिंसा करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। रात करीब 9:30 बजे दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने ट्वीट कर कहा कि जहांगीरपुरी में स्थिति अब काबू में है, जिसके बाद जहांगीरपुरी में हिंसा वाले इलाके से ये तस्वीर आई। पूरे इलाके पर नजर रखने के लिए पुलिस ड्रोन का इस्तेमाल करती हुई दिखी। पुलिस ने दंगे वाले इलाके से ईंटों और पत्थरों को साफ करवाया। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा सवाल खड़े करती है उस सिस्टम पर जो देश में शांति और भाईचारे की बात करता है। हनुमान जयंती पर हुई ये हिंसा सबूत है इस बात का कि कैसे धर्म के नाम पर लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है। साथ ही सवाल पुलिस पर भी है। सवाल ये कि आखिर पुलिस को इस हिंसा के बारे में पहले से इंटेलिजेंस क्यों नहीं मिल पाई थी, और अगर पुलिस के पास इस बात की जानकारी थी तो पुलिस ने मौका रहते इसको रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए थे। अमित गौतम, कुंदन सिंह और भवतोष सिंह के साथ टाइम्स नाउ, नवभारत, दिल्ली।